एकेडमी है बरवाड़ा के अंदर पड़ती है। नहीं मतलब प्रॉपर स्टार्टिंग कहाँ से करी बचपन? डांस इंडिया डांस। तो घर वालों का कितना सपोर्ट रहा है? स्पोर्ट कहाँ होता है घर वालों का, डांस के बारे में लोगों के ख्यालात कुछ और है। नाम तो अपना पूरा है कि जाना ना जाना वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। पहले जॉब करता था, लेके 10-11 बजे तक हम डांस करते थे। कितनी स्टडी करते हैं आप? दुकान लगा रखी या खुद के अपने मतलब जीते हैं मेडल? इंडिया स्पोर्ट टैलेंट, डांस दीवाने, डांस प्लस, डांस इंडिया डांस कामयाब होने के बाद भी मिले। दिन में 10 बार भी मिले हैं ना, 10 बार मैं पैरों में हाथ लगाऊंगा कि मेरे गुरु है ये, ठीक है। अगर पैसे के लिए डांस करोगे तो शायद कामयाब ना हो। अगर मैं अच्छा सिखाता हूँ तो मेरे साथ मेरे पास 50, 100, 200 भी जुड़ेंगे, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड कितनी की रखी है आपने? ये हर किसी का सवाल होता है। तो कोई गर्लफ्रेंड रखने का टाइम था, मेरे सिर पे जुनून चढ़ा हुआ आपकी था। लुकदी के लिए मतलब लड़की देखोगे तो क्या क्या कुछ मतलब गुण उसमें सिलेक्ट करोगे आप? मतलब इसके अलावा क्या कुछ काम करते हो आप? और इसमें डाइट वाइट वगैरह कैसे मतलब क्या कुछ देते हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। नाम है मेरा मनोज अंटवाड़ और आज मैं आया था बरवाड़ा भाई का इंटरव्यू लेने के लिए, देव भाई का। और आप सभी को पता ही है कि डांस का क्रेज चल रहा है हर जगह, इंस्टाग्राम, ट्विटर और पता नहीं क्या क्या, सब पे डांस का क्रेज है। तो इसी डांसिंग के बीच मैं इंटरव्यू लेने के लिए आया था। और जो एकेडमी है बरवाड़ा के अंदर पड़ती है, ये देवेंद्र कंसल है भाई का नाम, देव के नाम शॉर्ट नेम देव है। तो भाई का इंटरव्यू लेने के लिए, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर बरवाड़ा नीचे ज्वेलर्स की शॉप है, उसके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ आना पड़ता है। ये यहाँ पर मेन रोड बरवाड़ा के अंदर। और इंटरव्यू शुरू करते हैं। इंटरव्यू शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ज़्यादा ना देरी करते हुए इंटरव्यू करते हैं शुरू। चलिए भाई साहब के पास चलते हैं, आ जाओ। हेलो सर, कैसे हो? जी बढ़िया। ये है सर हमारे, और ये भाई की एकेडमी है। और ये जितने भी आप देख रहे हो मेडल मॉडल, ये देखो कितने मतलब अच्छा खासा भाई का फेम बढ़ चुका है। तो सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एकेडमी खोल ली है आपने। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम है देव कंसल। जी जी। तो और ये मेरे भाई है। नहीं भाई तो कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने सोचा कि भाई का क्यों ना थोड़ा सा अपनी तरफ से फेमस और करें, तो उसके लिए मैं टाइम निकाल के आया, भाई से टाइम लिया। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो करते हैं शुरू इंटरव्यू। तो आपका नाम देव कंसल, तो रहने वाले कहाँ के हैं आप? मैं खटोली का रहने वाला हूँ। जी जी। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, हरियाणा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट पंचकुला। और ये आप एकेडमी का प्रॉपर एड्रेस दें। ये है बरवाला में, नियर बस स्टैंड, जी जी। पप्पू ज्वेलर, सेकंड फ्लोर। अच्छा, सेकंड फ्लोर पर है, सेकंड मेन रोड। मेन रोड, ये मतलब रेवाड़ी अपोजिट, रेवाड़ी रोड अपोजिट। जी जी। तो मतलब आपने कैसे सोचा कि हाँ मैं डांस की तरफ जाऊं? मतलब किसी को देख के फोकस हुआ या मतलब अपनी फुल इंटरेस्ट आया था? ये तो बचपन से इंटरेस्ट था कि डांस में जाना है। बाकी ये होता है ना, टीवी पे आते हैं जी जी। तो वहीं से इंटरेस्ट बना। नहीं मतलब प्रॉपर स्टार्टिंग कहाँ से करी? बचपन में तो कुछ शौक पैदा नहीं होता तो नहीं आपने? बचपन में तो नहीं था कि ये सबसे पहले था डांस इंडिया डांस आता था टीवी पे, जी जी। तो वहीं से बना। मतलब वर्कआउट में तो पहले से इंटरेस्ट था। वर्कआउट मैं कर रहा हूँ कम से कम 2008 से। जी जी। तो पहले फिटनेस में था, धीरे धीरे जब टीवी में देखा, डांस की कुछ वीडियोस वगैरह देखी, जी जी। जैसे टीवी पे पहले आता था डांस इंडिया डांस, तो उसको देख के थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट बना। तो घर वालों का कितना सपोर्ट रहा है भाई? स्पोर्ट तो यार स्पोर्ट कहाँ होता है घर वालों का, क्योंकि डांस के मामले में जिस टाइम पे हम डांस में निकले उस टाइम पे डांस की किसी को नॉलेज नहीं, ठीक है। और डांस के बारे में लोगों के ख्यालात कुछ और है। वो सोचता है कि भाई इस चीज़ में आगे करियर नहीं है, ठीक है। बट वो प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, ठीक है, जो आज कर रखा है। तो मतलब घर वाले भी मतलब इतना सपोर्ट नहीं करते? बचपन के टाइम तो कोई बस बचपन में ही कर देते हैं। तो आपके घर में कौन कौन रहते हैं भाई? हम 3 भाई हैं, एक मम्मा है, जी जी। ठीक है। पापा एक्सपायर हो गए थे। जी। बस। तो मतलब अभी प्रॉपर घर में मतलब आप मतलब घर का सर्कल चला रहे हो या? सर्कल भी सारा और एकेडमी सब कुछ मैं ही चला रहा हूँ। तो आपने शुरू कब करी थी एकेडमी? ये मेरी एकेडमी स्टार्ट हुई थी 2018 से। जी जी। तो अभी 2023 है। 23। तो कितने साल हो गए आपको? 7वां साल शायद लगने वाला है। जी जी जी। 6-7 साल हो गए हैं। तो अभी आपने मतलब अपना नाम बना लिया बरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के मतलब? नाम तो अपना पूरा है, हाँ हाँ। ठीक है। बच्चे को पता है यहाँ की। तो बचपन की कुछ यादें
आपने मतलब कुछ ऐसा किया हो कि हाँ कुछ याद रह गया या कहीं फिर याद नहीं रहता बचपन में? यादें तो बहुत सारी हैं, यादें का क्या मतलब। बचपन की यादों से ही बंदा सीखता है ना। जब डांस स्टार्ट करा था, कैसे स्टार्ट करा था, जी। कितना स्ट्रगल हुआ था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है, ऐसी बात नहीं है कि हाँ, मतलब कोई सीधा ही आ याद गया हो ना। तो हमारे पहले दर्शकों को वो कुछ- ये था ना कि डांस सीखने के लिए सबसे पहले घर वालों को सपोर्ट नहीं था, डांस में इंटरेस्ट था, ठीक है। तो बाहर गए, ठीक है। यहाँ पे हमारे एरिया में तो कहीं पे एकेडमी भी नहीं थी कोई जी, जी, जी। कि कहीं पे सीख सके, ठीक है। पता चला कि डेरा बस्सी में हमारे एरिया के पास और चंडीगढ़ वगैरह में ही एकेडमी है। जी, जी, तो फिर इतना सपोर्ट भी नहीं था, ठीक है। घर वाले पैसा वगैरह भी नहीं देते थे, जी, जी। क्योंकि देखो उनकी भी कुछ ऐसी कंडीशन थी, ठीक है। वो भी उनकी भी अपनी मजबूरी है, और क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है तो इसमें लोग थोड़ा सपोर्ट कम करने में थोड़ा सा वो करते हैं कि यार हमारा बच्चा किस राह में चल रहा है, ठीक है। जी, जी, जी। पर जो इंटरेस्ट होता है ना, हमें तो मेरे तो मानना ही है कि उसको अपना पूरा करना चाहिए अच्छे से, ठीक है। आगे जाना ना जाना वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो बस यहाँ से मेरा स्टार्टिंग हुआ, क्योंकि सबसे पहले मैंने जॉब्स वगैरह स्टार्ट करी, जी, जी, जी। ठीक है। तो जॉब करी यहीं पे हमारे नियर बाय इंडस्ट्री एरिया है, तो वहाँ पहले मैंने जॉब करी, ठीक है। फिर वहाँ से मैंने थोड़े बहुत पैसे आए हाथ में, तो आसपास में पता किया कि कोई एकेडमी है या नहीं है, ठीक है। तो नियर बाय में तो कोई थी नहीं। फिर मैंने यहाँ से बाहर गया, मैं जीरकपुर में गया, जी, जी। ठीक है। वहाँ पे जॉब्स, वहाँ यहाँ से वो जॉब छोड़ के वहाँ पे जॉब स्टार्ट करी। जीरकपुर में एकेडमी थी हमारी, ठीक है, जहाँ पे मैं सीखता था। तो मॉर्निंग हम जाते थे 7 बजे, मेरी जॉब थी, मैं डोमिनोज में पहले जॉब करता था। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे 7 से लेके 7 शाम के 7 बजे तक मेरी जॉब रहती थी। फिर 8 बजे आता था मैं, फिर 8 से लेके 10-11 बजे तक हम डांस करते थे। फिर रात को खाना बनाना, मतलब ऐसे स्ट्रगल चला काफ़ी टाइम तक तो ना। मतलब ऐसे घर में भी देने होते थे पैसे, और अपना एकेडमी का खर्चा, खुद का खर्चा बहुत हाँ, सारा। जिस टाइम बंदे का स्ट्रगल चलता है उस टाइम घर वाले बहुत कम ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं। तो आपको मतलब सपोर्ट किया या नहीं किया? आपकी स्टडी भी हुई? कितनी स्टडी कर रखी है आपने? स्टडी तो मैंने काफ़ी कर लिया है, मतलब स्टडी तो चलती रही है, अभी तक भी मैं करता हूँ स्टडी तो, ठीक है। 10th +2 ITI डिप्लोमा कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो मैं एक बात बतानी भूल गया, ये भाई हमारे साथ मतलब ITI स्टूडेंट रहे हैं, तो मतलब ITI स्टूडेंट रहे हैं भाई साहब हमारे साथ। उस टाइम बहुत मौज मस्ती की, उस टाइम से मतलब उस टाइम कौन सा सन था मेरे ख्याल 15-16 में हमारा एडमिशन हुआ था। तो मतलब 2-3 अपने मतलब खास थे जो मतलब अभी भी हमारे साथ हैं, वैसी बात नहीं है, सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। तो आपको दोस्तों ने कितना सपोर्ट किया? सबसे पहले कोई ऐसे दोस्त का नाम मतलब जो हाँ हर टाइम हर कॉल पे साथ खड़ा है आपके? भाई दोस्त तो यार बस यही है, अभी एक बंदा यही है, मनोज जंटवाल, ठीक है। ये बंदा हमेशा कनेक्ट रहता है हमारे साथ, मतलब कभी भी देख ले, ITI के कितने साल हो गया ना, ये बंदा अभी तक जुड़ रहा है मेरे साथ, ठीक है। और तो बाकी तो कोई तो किसी को मतलब इतना खास कोई फोन इतना कॉल खास नहीं है। कितने स्टूडेंट थे अपने, है ना? बहुत थे, बहुत सिस्टम आए गए यार दोस्त, ठीक है। एक अपना भाई है दीपक भाई, कैमरामैन साहब, इनके साथ कनेक्ट है। कैमरामैन थोड़ा सा नर्वस आता है मतलब कैमरे के सामने आते हुए, है ना? तो मतलब- हमें भी बहुत लगता था बस यही है अपना साथ ना। तो ये भाई मतलब आपने ये दुकान लगा रखी या खुद के अपने मतलब जीते हैं मेडल या ये ट्रॉफी बोलते हैं जिसको? ये ट्रॉफी मेडल है ना, ये मतलब ये खुद के जीते हुए हैं। जी। अभी थोड़ा सा ना स्पेस कम था रखने के लिए, तो कुछ तो आधे इसमें नीचे रखे हुए हमने। मतलब और पूरी से मतलब दुकान से लगा रखी है, दुकान लगाते हैं ना हर ये आपके बहुत ज्यादा मतलब सर्टिफिकेट वगैरह। तो टीवी शो पे भी कितना आज गए हो आप? टीवीज में तो ऑडिशन बहुत सारे दिए है। अभी इसमें देखो, इंडियाज गॉट टैलेंट, डांस दीवाने, डांस प्लस, डांस इंडिया डांस, उसके अलावा दिल्ली, चंडीगढ़, मतलब बहुत सारे कंपटीशन करे हैं, ठीक है। कहीं पे आगे गए, कहीं पे रह भी गए, ऐसा नहीं है कि। तो मतलब अभी बच्चे भी जाते रहते हैं, कंपटीशन करते रहते हैं ना, तो बच्चे भी हमारे आगे जाते रहते हैं। तो इस लाइन में मतलब आप हर किसी को कामयाब होने के पीछे उसके गुरु का हाथ होता है। तो आपका मतलब जो मेन गुरु है, तो ये तो गुरु के बाद उसके बाद कहीं कहीं चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं बंदा। तो स्टार्टिंग में आपको कौन सी सीढ़ी मिली? स्टार्टिंग में तो देखो, पहले तो खुद का स्ट्रगल था, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा जो गुरु बने थे, ठीक है, एक मैम थे, ठीक है। वो मैम थोड़े टाइम तक ही सीखा उनसे मैं, ठीक है। तो उसके बाद मेरे जो सेकंड गुरु थे, चंडीगढ़ से थे वो, 26 सेक्टर से, तुषार सर, ठीक है। वो मतलब मेरे साथ जुड़े थे,
तो उनसे ही मैं थोड़ा ज़्यादा आगे तक बढ़ा हूँ, वही वही मेरे को थोड़ा आगे तक लेके आए हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं पे उनकी एकेडमी में डांस सीखता था और काफ़ी टाइम से वो अभी तक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो उस दिन मिले थे शादी में, है ना? हाँ, मतलब अभी तक जुड़े हुए हैं। वो बंदा है कि मतलब स्पोर्टिव है ना, तो अगर किसी भी चीज़ में अगर मेरे को हेल्प की ज़रूरत है, बहुत सारी कहानियाँ है हमारी। तो इस लाइन में आने के लिए मतलब अगर कोई आना चाहता है, क्योंकि किसी को देख के ही बंदा मतलब अपने अंदर की, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आप मतलब जो भी बच्चा सीखना चाहता है या कोई सर बनना, मतलब सर पहले तो स्टूडेंट ही होते हैं, तो उसके लिए मतलब क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखो, ये तो ना एक डांस लाइन है। मैं नहीं कहता कि देखो स्ट्रगल हर चीज़ में है, ठीक है, किसी भी चीज़ में लगा लो। कई बार ये होता है ना कि हम घर से तो सोचते हैं, दिल में आता है, हम टीवी पे देखते हैं कि ये बंदा इतना अच्छा डांस कर रहा है, इतना अच्छा कर रहा है, ठीक है, हम भी ट्राई करते हैं डांस करने की, ठीक है, पर कुछ ना स्टार्टिंग में बच्चे यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जब डांस करते हैं कुछ दिन तो उनको अच्छा लगता है, जब धीरे धीरे उनका वर्कआउट बढ़ता है, एक्सरसाइज बढ़ती है, या ठीक है, तो वो थकते हैं या उनको मेहनत करनी पड़ती है, तो कई बच्चे ना नेवर गिव अप कर देते हैं, कि हट जाते हैं उस चीज़ से। तो देव सर, इस लाइन में आने के लिए मतलब कई लोग एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं जैसे, तो ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? टांग टूंग तो कोई नहीं खींचता। मतलब एक दूसरे को देख के जलन सी फील होती है कि हाँ यार ये कामयाब हो गया। गांव में भी ऐसा होता है, जैसे आप घर पे जाते हो कहीं गरीब हो देखो, जाता अगर है। कोई कामयाब होगा तो लोगों में तो होता ही है, ठीक है, जलते तो है ही है। अभी मेरे साथ के कुछ बंदे हैं, ठीक है, और जैसे अभी मैं था, स्कूल में था मैं, ठीक है, स्कूल टाइम में था, कुछ मेरे साथ के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे से भी पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ठीक है, बहुत अच्छा वो स्टडी में थे, ठीक है, बट आज के टाइम पे कोई मतलब हर एक बंदा अपने अपने बिजनेस में बड़ा हुआ है। बिजनेस, कोई नौकरी कर रहा है, कोई ऐसे कंपनी में लग रहा है, कोई फैक्ट्री में लग रहा है। मेरी किस्मत क्या थी, है ना, मैं म्यूजिक में गया, मतलब म्यूजिक से यहाँ सक्सेस हो गया, नहीं होता ना, है ना, और आज मैं मतलब अपना एक ये जहाँ पे भी आया हूँ मैं, मतलब एक अच्छा है, मतलब रिस्पेक्टेबल वो चीज़ है ना, कि बंदे इज्जत करते हैं। और कुछ मेरे से भी ज़्यादा पढ़ने वाले थे जो स्टूडेंट थे, जो मेरे साथ के फ्रेंड थे, कोई सिक्योरिटी गार्ड या कहीं पे लगता है ना, तो वो देखते हैं कि यार बंदा, ये बंदा जबकि हमसे कम था, ठीक है, स्टडी में भी और वैसे, तो ये बंदा कहाँ चला गया और हम कहाँ पे, है ना। मतलब बचपन में किसी को अपना एम पता नहीं होता, सीधी सी बात है, ये तो किसी को भी नहीं पता होता। जहाँ बच्चा थोड़ा सा उठा तो उसको खुद ब खुद अपने दिमाग में, माइंड में पता लग जाता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ बनना है। कुछ को ऐसे पता लगता है कि हाँ मैंने पढ़ाई इस चीज़ ही कर ली तो हाँ मैं इसी लाइन में जाऊँगा। जैसे हमारा मतलब वर्क है, मतलब हैंड वर्क है हमारा। तो मेरा दूसरा सवाल ये है भाई, जैसे मतलब कई बंदे अपने, जिसने मतलब सीढ़ी चढ़ना सिखाया, मतलब गुरु की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसने, कई बंदे उसको भूल जाते। तो देव भाई जैसे कई बंदे कामयाब होने के बाद जिसने उसको उठना सिखाया दुनिया से, मतलब जैसे बोलते हैं ना, आगे बढ़ाया, सीढ़ी एक्सपर्ट बनाया, तो उसके बारे में मतलब कई बंदे भूल जाते हैं। तो उसके बारे में आप मतलब अपने गुरु को याद रखते हो या उनसे सलाह लेते हो या कुछ भी? नहीं, वो तो है भाई। देखिए, तो ना ये मेरी स्टार्टिंग से है मेरी, ठीक है, मेरी आदत बोलो, जो मर्जी बोलो, ठीक है, जो मेरा स्वभाव है, चाहे कोई भी मेरा गुरु रहा, ठीक है, मैं कभी नहीं भूलता। मेरे सर हैं, ठीक है, मेरे सर कभी भी मिले, दिन में 10 बार भी मिले हैं ना, 10 बार मैं पैरों में हाथ लगाऊंगा कि मेरे गुरु है ये, ठीक है। और अगर कुछ से छोटी चीज़ भी है ना, मैं डिस्कस करता हूँ उनसे। अगर मेरे को किसी चीज़ में हेल्प चाहिए या मैं कोई बड़ा इवेंट करवा रहा हूँ, तो बात जरूर करूँगा कि हाँ जी आपकी क्या सलाह है, ठीक है, मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो बड़े हैं, एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है ना, तो लेनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं ही बड़ा हूँ या मैं किसी बड़ी पोजीशन पे आ गया तो मैं मतलब अपने गुरु से भी बड़ा हो गया ना। कुछ बंदे होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं कि भाई वो अपने आप को ना ज़्यादा ही बड़े लेवल पे लेके चले जाते हैं कि थोड़ा सा कामयाब क्या हुए, अपने गुरु के भूल गए ना। तो मेरी वो आदत नहीं है। मेरा तो फ्रेंड सर्कल भी ऐसे है कि भाई देव भाई ऐसे बोलता है कि भाई देव भाई की जितनी हमारी रिस्पेक्ट कराना है इतनी कोई नहीं करता, ठीक है, ऐसी है हमारा सिस्टम ना। तो कोई ऐसा ऑफर आया कि हाँ मेरे को सॉन्ग में काम मिल गया या मैं थोड़ा सा और फेमस हो गया होने के लिए, मतलब सिंगिंग लाइन में चले गए या डांसिंग में चले गए, मतलब टीवी शो पे कुछ ऐसा मतलब फील आया कि हाँ मैं म्यूज़िक मतलब सॉन्ग में अपना रोल दूँ या कि मतलब कुछ भी ऐसा? नहीं देखो,
ऐसा तो है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं, देखो मेरी डांस एकेडमी है, ठीक है, तो डांस एकेडमी यहाँ तो है ही है, तो इसके साथ मेरे ना बाहर भी लिंक रहते हैं, जैसे हमारे बाहर लिंक रहते हैं, कभी सॉन्ग शूट आ जाते हैं पंजाबी सिंगर का या कहीं पे भी, तो मैं भी जाता रहता हूँ, बच्चे भी जाते रहते हैं, कोई मूवीज़ वगैरह आ गई, ठीक है, हर मूवीज़ वगैरह में भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे तो चलता रहता है, ठीक है, और मैं भी करता रहता हूँ, बच्चे भी करते रहते हैं, जो अपने साथ बच्चे जुड़े हुए हैं मैं मोस्टली सबको चांस देता हूँ, ठीक है, आगे अपनी किस्मत है ना, तो मेरा तो ये है कि लिंक सबके साथ अच्छे हैं, ये नहीं है कि किसी के साथ कोई बिगाड़े हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर मतलब जो डांस सीखना चाहता है उसके अंदर एक माइंड में रहता है कि हाँ पता नहीं कितनी सैलरी होगी कितनी, तो इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितना मंथली? देखो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि अगर पैसे के लिए डांस करोगे तो शायद कामयाब ना हो, है ना, ये तो बात ठीक है, अगर आप पैसे के लिए कोई चीज़ कर रहे हो ना तो उसमें कामयाबी नहीं मिलती, ठीक है, कामयाब होने के लिए सबसे पहले हमें अपना पैशन देखना पड़ता है, अपने डांस को देखना पड़ता है, क्योंकि जैसा आप सिखाओगे, जैसी आप स्किल होगी, ठीक है, लोग उसको देख के आपसे जुड़ेंगे, ठीक है, अगर मैं अच्छा सिखाता हूँ तो मेरे पास 50, 100, 200 भी जुड़ेंगे, ठीक है, अगर मैं अच्छा नहीं सिखाता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ सैलरी सोच के चल रहा हूँ कि भाई मेरे को इतना कमाना है, मैंने बोल दिया किसी को मैं 50,000 कमा रहा हूँ, मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, ठीक है, दूसरा बंदा मेरे को देख के इस लाइन में आ गया, ठीक है, वो पैसे कमाने के लिए आया, उसको वो नहीं है, डांस से कोई मतलब नहीं है कि भाई हाँ ये, उसको है कि भाई इस लाइन में 50,000 1 लाख रुपए कमा रहा है बंदा, तो मैं भी आ जाऊँ, ठीक है, उसकी मंथली इनकम कितनी होगी आपकी? वो तो भाई आता कोई एस्टिमेट नहीं लगाया, जी, ठीक है, मतलब कोई एस्टिमेट नहीं है उस चीज़ का कि कितनी इनकम है, मतलब बच्चों के ऊपर नीचे दे ही रहे हैं, उनसे ले नहीं रहे, मतलब ना मात्र के बराबर सी है। एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है कि बच्चे कम हो जाते हैं, अदरवाइज तो रहते ही रहते हैं ना, बाकी बाहर के शूट इवेंट्स वगैरह रहते हैं, मैं खुद के भी इवेंट करवाता हूँ, तो चलता रहता है, कभी सैलरी काउंट नहीं करी अपनी। तो स्कूलों वगैरह में भी जैसे ऑडिशन मतलब कंपटीशन होते हैं, उनको भी सिखाने के लिए आप जाते हो? स्कूल्स में भी करवाता हूँ, स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी तरह का इवेंट है, ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी कुछ भी करवाना हो, ठीक है, एनुअल फंक्शन से लेके सब कुछ करवाता हूँ, सब कुछ। मेरे साथ अपनी एक टीम भी जुड़ी हुई है, ठीक है, किसी को गाना शूट करना हो, वेडिंग, प्री वेडिंग, मतलब हर तरह की टीम ना मेरे साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, किसी को भी किसी से रिलेटेड कोई भी काम हो ना, शूट, वेडिंग शूट, प्री वेडिंग शूट, सॉन्ग शूट, ठीक है, या स्कूल कॉलेज फंक्शन, कुछ भी, मतलब सब चीज़ करवाते हैं, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया पर भी होंगे? सोशल मीडिया पे तो हूँ, इंस्टाग्राम जैसे आप देव कंसल लिखोगे ना, देव कंसल के नाम से आप गूगल पे सर्च मार लो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सभी जगह मतलब मेरा सबसे पहले नंबर पे ही आता है। लोकेशन में भी आपका आ जाएगा? हाँ, लोकेशन में डी डांस प्लेनेट भर दो, ठीक है, एकेडमी का नाम डी डांस प्लेनेट है, ठीक है, और वैसे देव कंसल के नाम से मारोगे तो मोस्टली सभी जगह आ जाएगा। तो कितने के स्टूडेंट आपके मतलब एक दिन में आ जाते हैं, कितनों को आप कंफर्टेबल सिखा सकते हो? यहाँ पे बैचेस के हिसाब से रहता है ना हमारा, कि भाई बैच जैसे मॉर्निंग मेरा स्कूल रहता है, ठीक है, तो मेरा विलेज एरिया है, टाउन एरिया है यहाँ पे बरवाला ना, तो एक मतलब वो भी नहीं बोल सकते इसको सिटी, तो मतलब अच्छा है फिर भी, पर सुबह मॉर्निंग जैसे स्कूल रहते हैं 10-12 बजे तक स्कूल है, फिर उसके बाद मैं घर जाता हूँ, फिर उसके बाद 3-4 बजे से 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, मतलब ऐसे क्लासेस रहती है पर आवर ने एक क्लास रहती है, ठीक है, ऐसे हर बैच में मिनिमम एडजस्ट करके वो होते हैं बच्चे। तो जैसे आपकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ चुकी होगी, तो मतलब गर्लफ्रेंड कितनी की रखी है आपने? ये हर किसी का सवाल होता है, पता नहीं होता, वैसे बताना तो चाहिए। अरे नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड, अरे मतलब फिर बंदे के पास काम नहीं होता। अगर बचपन से ना वही चीज़ है कि हमारा बचपन से, मैं काफ़ी टाइम था जब लोगों की गर्लफ्रेंड रखने का टाइम था, मेरे सिर पे जुनून चढ़ा हुआ था। आपकी लुक भी मतलब अलग सी लग रही है, लड़कियां कितनी मतलब आती होंगी, कितनी जाती होंगी, वैसे तो पता नहीं। देखो पता सबसे बड़ी बात है, बोलते हैं ना कि भाई यार बंदा डांस करता है तो उसके पास गर्लफ्रेंड होगी या कुछ होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है, ठीक है, मतलब होती भी यार, ऐसा कुछ नहीं है, पर्सनल बात है वो तो, है ना, एक आधी रहती है, ठीक है, मतलब आपकी नहीं है तो ये मान ले हम, है ना, ठीक है, अभी तो नहीं है, अभी तो मेरा तो ये था कि ना भाई, बस अगर कोई शादी के लिए मतलब लड़की देखोगे तो क्या कुछ मतलब गुण उसमें सिलेक्ट करोगे आप, मतलब ऐसी लड़की चाहिए मेरे को?
अगर घर वालों की मर्जी से- शादी शुद्धि वाला तो वह तो घर वाले देख लेंगे। मेरा तो बस मैं जब भी था, जब लोगों की गर्लफ्रेंड का टाइम था, मेरा मैं अपने इस पे पैशन पे लगा हुआ था, तो उस चीज में बढ़ने का कभी टाइम ही नहीं मिला, है ना। कि अब ये हो गया, अब समझ लो अब वेडिंग शादी शुद्धि का टाइम हो गया, अब शादी शुद्धि देखेंगे बस अब तो घर पे। इसके अलावा क्या कुछ काम करते हो आप? इसके अलावा बस अपना तो डांस है, ठीक है, और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का करता हूँ, वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूट, और मतलब अगर किसी को अपने सॉन्ग की शूटिंग मतलब एडिट करानी है, शूट भी आप करा दोगे? एडिट का, शूट का, ठीक है, मतलब पूरा पूरा इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ ना, तो पूरा कुछ भी करवाओ, सब कुछ करते हैं हम, ठीक है। डांस के अलावा भी मतलब शूट से रिलेटेड किसी को अपना सॉन्ग निकलवाना तो हो। इसमें डाइट डुइट वगैरह कैसे, मतलब क्या कुछ लेते हो आप? जैसे अपना शरीर कंफर्टेबल रखना होता है तो क्या कुछ बताएंगे? ये तो देखो ना, रूटीन है अपना अपना, ठीक है, मेरा भी रूटीन है। एक्सरसाइज तो करनी, एक्सरसाइज तो देखो मैं करता ही करता हूँ ना, एक्सरसाइज तो डांस में तो सबसे ज्यादा होती है। वो मेरा रूटीन है, जैसे मॉर्निंग में सबसे पहले उठता हूँ मैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं उठूंगा, थोड़ा नहाऊंगा धोऊंगा, ठीक है, अपना बादाम बूदाम छोले छोले मॉर्निंग खाते हैं, ठीक है, पानी पी के सबसे पहले तो मंदिर जाते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सफाई वगैरह करके वहाँ पे, फिर थोड़ी बहुत ही रनिंग करके आते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ से एक्सरसाइज करने के बाद हम अपना तैयार त्यूर होकर स्कूल स्काल में चले जाते हैं, फिर दोपहर बाद वहाँ से स्कूल से आता हूँ, ठीक है। तो स्कूल से आने के बाद अपना फिर यही है रूटीन है, एकेडमी आना, ठीक है, डाइट तो अपना चलती रहती है। तो एकेडमी का क्या टाइम टेबल है सर? एकेडमी का टाइम टेबल अभी तो इवनिंग का तो है ही है, मॉर्निंग का भी स्कूलों से हॉलीडे हो जाता है ना, स्कूल से छुट्टी हो जाती है, हाँ छुट्टी हो जाती है, तो उसके बाद फिर मैं एकेडमी में आता हूँ। तो 3 से लेके 9 बजे तक तो है ही है इवनिंग का, ठीक है। मॉर्निंग की भी रहती है क्लासे, ठीक है, मॉर्निंग में थोड़ा कम होता है, इसलिए फिर मैं स्कूल में ज़्यादा रहता हूँ। जैसे आपकी मेन एकेडमी ये है यहाँ पर बरवाड़ा के अंदर, इसके अलावा कोई और ब्रांच भी मतलब बनाई है अभी, ये सोच रहे हो? ब्रांच अभी होगी एक आधी जैसे ब्रांच, आपका मतलब फेमस ज्यादा हो चुके हो आप? नहीं फेमस तो हो चुके अरे हैं। नहीं, हम बस अपना प्यार है तो वही सबका तो ना। सोचा है कुछ मतलब एकेडमी के अलावा कुछ और? हाँ मतलब काम अभी 1-2 करना है? ब्रांच और चल रही है मेरी, ठीक है, तो अभी थोड़े दिन में जब होगी तो आपको सबको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे शो भी करवाए थे मेरे ख्याल, 2 साल से आप शो करवाते आ रहे हो। इवेंट तो जब से मेरी एकेडमी है तब से इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ ना, तो मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता रहता हूँ मैं, ताकि उससे ना यहाँ पे थोड़ा वो रहता है बच्चों के पेरेंट्स के अंदर कि हाँ भाई कुछ। तो बाहर कहीं आप जाते हो, जैसे अगर कोई आपका फैन फोटो खिंचवाने के लिए, कैसा मतलब फील होता है आपको? नहीं देखो यार, सभी जानते हैं ना, अब मैं चंडीगढ़ पंचकुला में कहीं पे भी चला जाऊँ, मतलब सबको पता है कि हाँ देव कंसल है कोई, और मतलब मेरे को बहुतों का नहीं पता होता, ठीक है, पर लोगों को मेरा पता होता है कि हाँ भाई ये बंदा है और ये इवेंट करवाता है और ये एकेडमी भी है। मेरी डेली पोस्टेड वगैरह पोस्ट जाती रहती हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे ना, तो इतना तो है अपना सिस्टम है, कहीं पे भी चले जाओगे चंडीगढ़ पंचकुला में सिर्फ एक बार बोल देना कि भाई ये देव कंसल है, उनकी एकेडमी से हूँ या उनका दोस्त हूँ, कुछ भी आपको पहचान लेंगे मतलब एक बार में। जैसे एक टाइम था हमारे पास मोबाइल भी नहीं होता था, सिंपल भी नहीं होता था, तो वो टाइम देख लो और आज का टाइम देख लो, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। तो डांस, अगर मान लो कोई डांस की लाइन में आ रहा है तो उसको क्या चीज़ मतलब ज़रूरी है? देखो डांस की लाइन में आना सबसे पहले तो देखो यार एक दिल टकाना पड़ता है, ठीक है, किसी भी चीज़ में है, ठीक है। घर से तो हम किसी भी चीज़ को मतलब लेके आते हैं, इंटरेस्ट है, ठीक है, घर से सोच के आते हैं मेरे को डांस करना है, डांस में आगे जाना है, डांस में आगे बढ़ना है, ठीक है, पर कुछ टाइम बाद करने के बाद ना हमारा मन टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो मन टकाओ अपना, ठीक है। 1 साल 15 मतलब अगर आपको अच्छी लाइन आगे तक जाना है तो, ठीक है, 1 साल 2 साल, मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया वहाँ बीच में छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, अपना मन टिकाओ तभी जाके आगे बढ़ोगे, अदरवाइज तो फिर ऐसे तो पता नहीं कितने डेली आते हैं, हर महीने कितने बच्चे लगते हैं, कितने बच्चे जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा सिस्टम नहीं करना चाहिए। अगर किसी चीज़ में फील्ड में आ रहे हो ना तो उसमें बड़ा दिल लगा के चलो, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है कि टाइम वेस्टेड होता है ना। तो जैसे मतलब छोटे बच्चों को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है सीखने में, बड़े तो खुद ब खुद सीख जाते हैं, जैसे मतलब ज़्यादा टाइम तो बच्चों को देना पड़ता है, तो उनकी क्या कुछ चार्जिंग रहती है बच्चों की? देखो फीस ना अलग हिसाब से होता है क्या?
नहीं, मेरा सबका सेम है। अच्छा सेम। क्योंकि क्योंकि बच्चों को ज्यादा माइंड थोड़ा सा करना पड़ता है। बच्चों का तो लोग ये बोलते हैं कि कम लो, पर मैं कहा यार बच्चों में तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पर फिर भी मैंने सबकी सेम रखी है फीस, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ। तो और मिनिमम बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और सिखाते भी हैं, ये तो होता ही है। हाँ, देखो ना, जितनी डिफिकल्टी होगी ना मतलब उतना बंदे को सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैं स्कूल में जाता हूँ, वहाँ पे हर तरह की क्लास होती है, बड़े भी बच्चे होते हैं, छोटे भी बच्चे होते हैं, हर एक को हर एक के हिसाब से डांस सिखाना होता है। ठीक है, किसी को कोई बच्चे लो क्वालिटी उसके होते हैं क्वालिटी के, ठीक है, मतलब जिनको पैर भी नहीं हिलाना आता, ठीक है, उनको उनके हिसाब से सिखाना पड़ता है। कुछ बच्चे होते हैं कि हाँ भाई जो एक बार में समझ जाते हैं, ठीक है, तो मतलब ऐसे करके हमें भी नॉलेज मिलती है, क्योंकि हम तो देखो हमारा तो एक लेवल सेट है, मैं अपना लेवल सेट है कि भाई मैं तो हार्ड करता हूँ तो हार्ड, पर अगले वाले बच्चों को हम वैसा नहीं सिखा सकते क्योंकि उसको वो आ नहीं सकता ना। अपना सबका अपना अपना लेवल है, सबको उसके लेवल के हिसाब से देना पड़ता है। ठीक है, तो मिनिमम कितनी एज का बच्चा आपके पास सीखने के लिए आता है? देखो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, है ना, एज कोई मैटर नहीं करती। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे, मेरे ख्याल आप बच्चे को ना मतलब पता नहीं लड़की थी, उसको पता नहीं बैक जैसे करा रहे थे, वो कितनी एज की होनी? वो थी 4 साल की थी शायद। 4 साल। तो कितना टाइम हो गया उसको? अब इसको 2 महीने हुए हैं शायद। चलो बड़ी अच्छी बात है, भाई को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हम तो छोटे से यूट्यूबर हैं, तो हमारी भी स्टोरी लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? अरे नहीं, अरे आप सही है अपना तो। कोई बात नहीं, तो एक बार ना प्रॉपर एकेडमी दिखा देते हैं आप, मतलब दिखा दो। अगर कोई नया ज्वाइन करना चाहता है तो उसके बारे में क्या कुछ बताएंगे आप? जैसे अगर कोई बच्चा ये देखो भाई की एकेडमी, तो यहाँ पे जैसे मतलब ये किस चीज़ के लिए लगा रखा है आपने क्लास? ये मिरर है, तो ना बच्चे को अपना फेस एक्सप्रेशंस वगैरह कैसा कर रहा हूँ कैसा नहीं कर रहा हूँ पता लगता है ना, कि बच्चे को अपनी बॉडी लैंग्वेज पता लगती है कि कैसा है, कैसा डांस करवा रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी होती है कुछ सिस्टम जैसे वीडियो में देखते हैं वैसा सेम वैसा ही है। आपने कितना बजट मतलब तैयार करने में कितना? बजट तो देखो ना, हर महीने 6 महीने बाद ना चेंज होता रहता है यहाँ पे कुछ ना कुछ, कभी ये लगा दिया कभी वो लगा दिया। बजट का कोई वो नहीं है कि हाँ स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी थी, है ना। हाँ मैं पहले भी आया था आपके पास उस टाइम। हम ठीक है, उस टाइम कम था, धीरे धीरे अब मतलब हर कुछ ना कुछ ना इन्वेस्ट करते रहते हैं तो बढ़ता रहता है ना। जरूरी नहीं कि एक बार पैसा लगाओ। मतलब बच्चा ज़्यादा सीख लेता है थोड़ा सा, है ना। इसमें जैसे मिरर लगा रखे, मिरर से ना पता रहता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, है ना। दूसरे बच्चे को मेरी गलती कहाँ पे है, ठीक है, मिस्टेक्स वगैरह पता लग जाती है। ठीक है, बस ये होता है मेन तो इसका। ठीक है, अभी मिरर में मैं कैसे खड़ा हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ या ऐसे खड़ा हूँ, तो इसमें तो कहीं मेरी उल्टा भी दिखता है ना। कैसे ना, ठीक है, इसमें उल्टा नहीं दिखता। तो बहुत बढ़िया है भाई साहब लेवल आपका, मतलब हर बंदा, क्योंकि आपके गांव में भी मैंने देखा है सर बोलते हैं कई बच्चे, तो मतलब अच्छा लगता है ना आपको? नहीं, वो तो देख यार अच्छा लगता है भाई कि अभी आप ही देख लो, ठीक है, कहीं पे भी जाऊंगा तो बहुत बढ़िया है, क्यों कोई दिक्कत नहीं है। चला जा बाहर आ जाओ सर।